हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, आप हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट सी, लेकिन उससे स्टार्ट करेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं प्री नॉलेज। ओके, तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम करने वाले हैं वो है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं उनका हम डिवीज़न किस तरह से करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ लिखा हुआ है, आप देख रहे हो बेटा, 6 डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है और नहीं पता है तो समझ लो। जिस संख्या से डिवाइड करते हैं, जो इधर वाली संख्या होती है, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। क्या कहते हैं? डिवाइज़र। ठीक है, यानी जिस संख्या से डिवाइड दिया जाता है, और जिस में दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। ओके, चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको सिंपली देखो, 6 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो इसका आंसर सीधा सा 3 आने वाला है। ठीक है, लेकिन 3 सिंपल है। ओके, लेकिन जब इन दोनों का साइन, किसी का माइनस है किसी का प्लस है, या दोनों माइनस की हैं, तो उस टाइम आंसर में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे? तो उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझा रखा है। क्या समझा रखा है? आप देखोगे इधर, ये मैंने लिख रखा है साइन इज सेम ऑफ बोथ। यानी कि अगर हमारे दोनों का डिवाइडेंड और डिवाइज़र दोनों का साइन कैसा है? सेम है। सेम यानी एक जैसा है। जैसे आप देख रहे हो इधर, देखो इसमें माइनस इसमें माइनस, दोनों का साइन सेम है, एक जैसा है। इसमें प्लस इसमें प्लस, अरे कुछ नहीं दे रखा है तो प्लस ही तो माना जाएगा भाई। तो इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि इन दोनों का जो साइन है वो कैसा है? एक जैसा है, सेम है। तो इसका मतलब है, एरो लगा रहा है, इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस लगाएंगे, यानी आंसर जो है प्लस का आएगा। तो आंसर प्लस का आएगा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइड तो आप सिंपली डिवाइड कर लोगे भाई। 6 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन बात है साइन की, तो एक जैसा है, सेम है, तो सेम है तो क्या लगाएंगे? प्लस। यहाँ देखो दोनों का साइन सेम है तो क्या लगाएंगे? प्लस। बेशक यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा साइन। अरे भोंदुओ, यहाँ प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, या नहीं लग रहा तो मैं रहने दो, कुछ नहीं है तो प्लस का ही माना जाता है। तो ये +3, आप इस पर भी +3 मत लगाओ भले। ठीक है, चलो। लेकिन अगर फिर लिख रखा है मैंने इधर, इधर देखो आप, साइन इज डिफरेंट ऑफ बोथ, दोनों का साइन अलग अलग है। जैसे आप इधर देखो, ये माइनस की है तो भैया ये प्लस की है, ये अलग साइन है, ये माइनस ये प्लस, अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो दोनों का साइन कैसा है? डिफरेंट है। तो आंसर में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। तो इसका आंसर तो वही 3 आने वाला है। ठीक है, लेकिन आंसर में लगाएंगे क्या? माइनस। आपको पता चल गया क्यों लगाएंगे? क्यों? क्योंकि रूल कह रहा है अगर डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों का आंसर, अगर दोनों का साइन अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आंसर में माइनस लगाओ। इसमें भी देखो आप, क्या आएगा इसका आंसर? वही 3 आएगा, लेकिन आंसर में माइनस लगाएंगे। सिंपल है बच्चों। तो देखो, आई होप आपको ये सिंपल सी चीज़ समझ में आ चुकी है, और देन वी विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एक्सरसाइज फर्स्ट सी। तो यहाँ पे बच्चों देखो, फाइंड कह रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है आपको, जैसे मैंने बताया है। इसको भी आप कर दोगे, है ना। 8 में 4 का डिवाइड करवा रहा है तो आंसर हमारा है 4 2 जाइए 2 आंसर आया, लेकिन आंसर में क्या लगाएंगे? माइनस है प्लस। सिंपल है, दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या लगा देंगे? माइनस। तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें दोनों का साइन एक जैसा है तो इसका कर दोगे आप। ठीक है, प्लस आएगा। ऐसे इसको कर दोगे, 23 में 23 का डिवाइड जाएगा तो 1 ही तो आएगा, और दोनों का साइन अलग अलग है तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। ओके, तो पहले जो 4 क्वेश्चन हैं उनको तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। देखो बेटा, आप देख रहे हो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये ब्रैकेट को मैंने इस तरह से ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो इसको समझो आप क्या है इसका मतलब। 17 डिवाइड बाई
ब्रैकेट के अंदर है 6 और ये 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 17 में 6 का डिवाइड देना है भाई। ये जो 17 जो है इसके बाद डिवाइड आ रहा है, फिर ये ब्रैकेट आ रहा है, तो हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिख रहा है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो देखो, तो 17 तो भैया 17 का 17 यूँ ही आ जाएगा सीधा का सीधा, और डिवाइड की जगह डिवाइड आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 17 का 17 आ गया, डिवाइड की जगह डिवाइड आ गया। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको देखो ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप देख रहे हो, तो ये 6 जो है इस ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो सिंपली क्या आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। और ये प्लस, मतलब सिंपली मैंने क्या किया है, ब्रैकेट को हटा दिया है और -6 है। तो बच्चों देखो, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है। क्या करेंगे इसका, हम दोनों का साइन अलग अलग है, ठीक है, तो क्या करेंगे इनको, तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दोनों का साइन एक जैसा होता तो इनको ऐड करते, दोनों का साइन अलग अलग है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखो, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और बड़ी संख्या माइनस की है तो -1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 17 का तो 17 यूँ का यूँ ही, इसका आंसर जो आया है वो आया है -1। -1 कैसे आया है पता चल गया, पहले हमने क्वेश्चन किए हैं ऐसे। 17, अब देखो 17 में अब -1 का डिवाइड दे रहे हैं बच्चों। अब 17 में बेटा -1 का डिवाइड देंगे तो किसी भी संख्या में जब 1 का डिवाइड दे, अब माइनस तो चलो छोड़ो अभी, ठीक है। डिवाइड देने के लिए हमारे पास एक संख्या ये है डिविडेंड, और डिवाइज़र हमारा -1 है। तो अगर हम किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड देते हैं तो सेम आंसर आता है कि नहीं आता है, 17 ही आंसर आएगा। लेकिन साइन क्या लगाएंगे, प्लस, और ये माइनस, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो डिफरेंट पे तो क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस का 17 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। देखो बेटा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला है 18 प्लस माइनस, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने देखो नोट कर लिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, वही चीज़ है, जो डिवाइड है हमारा वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, इससे पहले जो ब्रैकेट वगैरह जो भी दे रखे हैं ना उनको सॉल्व करेंगे। अब ये जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, ये 18 का है, देखो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये स्टेप होता है हमारा, स्टेप पता चलते हैं इससे, स्टेप 1 स्टेप 2, तो ये ज़रूर लगाना है। बहुत से बच्चे इसको नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, तो ब्रैकेट तो लगे रहने दो, 18, ठीक है, आप देख रहे हो, प्लस और ये माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर 18 है और ये बाहर माइनस, प्लस है और ये माइनस है, दोनों का साइन, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग पे तो क्या आता है, माइनस, और हम क्या लगा देंगे 18, ब्रैकेट हट जाएगा, ये हो गया सर। फिर डिवाइड बाई, इस -20 है, इसका कुछ नहीं करना अभी, 18 में से 18 जाएगा तो बेटा क्या है, 0, इसका तो यूँ आ जाएगा। अब देखो 0 में हम किसी संख्या का डिवाइड देते तो आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। तो ये हमारा, अब 0 तो ना तो प्लस का होता है, अब आप आंसर तो चलो 0 आ गया। अब आप सोचेंगे सर इसका साइन फिर क्या लगाएं, माइनस लगाएं या प्लस, आप सोचोगे सर माइनस लगा देते हैं क्योंकि एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है। अरे बच्चों, 0 जो होता है वो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए 0 में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ये है ब्रैकेट में दे रखा है देखो, और इधर भी, अब तो दोनों तरफ ब्रैकेट दे रखा है, ये बीच में डिवाइड दे रखा है, इधर भी ब्रैकेट है और इधर भी ब्रैकेट है। कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो माइनस का 30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 18 आ जाएगा, तो माइनस का 30 और प्लस का 18, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें 19, ये प्लस माइनस माइनस है, माइनस हो जाएगा 19 माइनस 13, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, दिक्कत क्या है। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको नोट करके बता रहा हूँ, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये डिवाइड लग रहा है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको करो, चलो क्या आएगा इसका आंसर, माइनस का 30
प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, दोनों का साइन एक जैसा है तो प्लस का, और ब्रैकेट हट जाएगा 18। आपने पिछले एक्सरसाइज में किए हैं ऐसे क्वेश्चन, 19 और ये प्लस माइनस, माइनस का 13 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखो एरो लगा है, अब माइनस का 30 और प्लस का 18 दोनों अलग अलग साइन गए हैं, तो उनको क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, बोलो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 30 में से 18 जाएगा तो बचेगा 12, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो -12। ओके, फिर ये जो डिवाइड है ये आ जाएगा और इसको सॉल्व करो, 19 में से 13 गया तो कितना बचा, 6। अब बच्चों मुझे बताओ 12 में अगर 6 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 6 2 जा 12, 2 आएगा। लेकिन ये संख्या माइनस की, ये प्लस की है, अलग अलग है ना, तो अलग अलग पे तो माइनस लगता है। ये हमारा आंसर आ गया, बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट में बेटा ये दे रखा है, देखो ये ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट दे रखा है, इसको चलो समझो। आप देख रहे हो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो डिवाइड लग रहा है इधर पूरा दे रखा है, ये अलग, और ये इधर ये अलग, तो ये पूरा अलग है, ये अलग है। तो इसको हमें सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो बीच में क्या लग रहा है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड लग रहा है। तो इसका मतलब ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको सॉल्व करो। तो ये कह रहा है कि 90 में डिवाइड देना है किसका, -5 का, तो दे लो। 90 में अगर 5 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, आप करके देख लेना, 18 आएगा। ठीक है, मुझे तो पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, आप बाकी डिवाइड करके देख सकते हैं, 90 में 5 का डिवाइड ना, ऐसे करके 5 इधर और 90 अंदर डिवाइड करना। ठीक है, क्योंकि 18 5 जा 90 होते हैं ना 18 की टेबल। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका बताओ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 18 आएगा इसका आंसर। सही बात। अब देखो डिवाइड लग रहा है तो बीच में डिवाइड लगा दिया, यहाँ साइन स्टेप का साइन नहीं लगाया मैंने। ये यहाँ देखो, ये माइनस का 81 और ये माइनस का 9, तो बेटा 81 में 9 का डिवाइड देंगे तो 9 9 या 81, क्या आएगा, 9 आया। लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेम सेम है, तो किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, अब आप देखो इसको सॉल्व करके एक संख्या आ गई, इसको सॉल्व करके एक संख्या आ गई, इन दोनों का डिवाइड करना है अब, क्योंकि बीच में डिवाइड लग रहा है। अब 18 में 9 का डिवाइड देंगे तो 9 2 जा 18, 2 आया। लेकिन ये माइनस, ये प्लस, क्या है, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट में माइनस आता है। इस तरह से हो जाएंगे, जो भी है आपको बस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते चला जाना है। ठीक है, आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, नेक्स्ट वाला देखो, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई दे दिया है इसमें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई में आपको पता है कैसे करते हैं, ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में बता दिया है। इस मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर इनका डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। इसमें भी देखो ये ब्रैकेट दे रखा है और ये ब्रैकेट दे रखा है, सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, राइट। और देखो बेटा क्या दे रखे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 चलो देख लेते हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जैसी फिनिश हो जाएगी। ओके, राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें ट्रू फॉल्स करवा रहा है, ये कह रहा है 0 में अगर डिवाइड देते हैं, बेटा 0 में अगर डिवाइड देते हैं तो 0 ही आता है आंसर, इसका मतलब ये ट्रू है। लेकिन अगर हम मतलब 0 हमारा डिविडेंड है, इधर है, तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 0 हमारा डिवाइज़र बन गया तो हमारा 0 कभी आंसर नहीं आता है। ये अगर मोबाइल से भी करेंगे तो एरर दिखा देगा, तो ये 0 कभी नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स है। ठीक है, यानी 0 में तो हम डिवाइड दे सकते हैं तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 से डिवाइड नहीं दे सकते कभी। 0 कभी इधर नहीं हो सकता, राइट। इधर हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, फॉल्स है, इसलिए 0 नहीं आएगा यहाँ पे। इसको देखो क्या आएगा, फिर -54 में डिवाइड देंगे 9 का, तो 9 6 या 54, सही बात है। लेकिन ये माइनस दोनों एक जैसे हैं, सेम पे तो प्लस आता है, लेकिन इसने माइनस लगा रखा है। तो बोलो ये ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ, यस फॉल्स हुआ। ऐसे बेटा इसमें करना है, देखो 19 में अगर 1 का डिवाइड देंगे तो 1 से डिवाइड किसी संख्या में देते हैं तो सेम संख्या आ जाती है। ठीक है, 19, लेकिन ये माइनस और ये प्लस, तो आंसर में क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि डिफरेंट है तो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सही है, तो ट्रू।
सिमिलरली बेटा इसको देखो, -1 से इसमें डिवाइड करवा रहा है तो 1 से डिवाइड देते हैं तो सेम संख्या आती है, लेकिन दोनों का साइन सेम है तो सेम पे तो प्लस आता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ऐसे इसमें देखो 36 में डिवाइड -4 का दिलवा रहा है तो 36 में 4 का डिवाइड दिया तो 9 आया, लेकिन ये प्लस ये माइनस अलग अलग है तो माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा रखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपको अपनी रफ नोटबुक में सॉल्व करते हुए फेयर में करने हैं। आंसर को ज़रूर चेक करना है पीछे आंसर शीट में। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू ऑल।